अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाफ लाइफ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें 50% जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। इसको डिनोट किया जाता है T1/2 के साथ, और 1/2 हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। इसका यूनिट होता है सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रिक एनहाइड्राइड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज 24 मिनट्स। कंसनट्रेशन जो मर्जी हम ले लें, हाफ लाइफ का जो टाइम पीरियड है इसको गुजरने के बाद कंसनट्रेशन हाफ हो ही जाना है। 50% हमारे पास कंज्यूम हो जाती है और 50% हमारे पास रिमेनिंग कंसनट्रेशन रह जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर कंसनट्रेशन ले लेती हूँ नाइट्रिक एनहाइड्राइड की। तो 24 मिनट्स के बाद मेरे पास जो कंसनट्रेशन रह जाएगी वो है 0.5 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। यानी कि 50% मेरे पास कंज्यूम हो चुका हुआ है नाइट्रिक एनहाइड्राइड और 50% रिमेनिंग है। नेक्स्ट 24 मिनट्स, यानी कि अगर मैं टोटली देखूँ तो 48 मिनट्स के बाद नाइट्रिक एनहाइड्राइड की कंसनट्रेशन मेरे पास रह जाएगी 0.25 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। यानी कि 25% मेरे पास रिमेनिंग है और 75% कंज्यूम हो चुका है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो चुका हुआ है नाइट्रिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट पॉइंट है हाफ लाइफ ऑफ वेरियस आइसोटोप्स। यानी कि डिफरेंट आइसोटोप्स की हाफ लाइफ भी डिफरेंट होती है और इसकी रेंज हो सकती है माइक्रो सेकेंड से बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कुछ आइसोटोप्स और उनकी हाफ लाइफ दी हुई है। कार्बन 14, इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स तक, और क्रिप्टॉन 51 है, इसकी हाफ लाइफ हो सकती है 27.70 डेज तक। यानी कि हम पहले कोई भी कंसनट्रेशन लें, जितनी मर्जी कंसनट्रेशन ले लें, हाफ लाइफ का टाइम गुजरने के बाद हमारे पास जो कंसनट्रेशन है इसका हाफ रह जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मूला। अगर हमारे पास इनिशियल कंसनट्रेशन भी हमें पता हो और हाफ लाइफ भी हमें पता हो, तो हम इजीली जितनी अमाउंट हमारे पास रिमेनिंग हो सकती है हाफ लाइफ गुजरने के बाद हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। और एन यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम। द हाफ लाइफ ऑफ F20, यह भी फ्लोरीन का एक आइसोटोप है, इज 11 सेकेंड्स। इफ अ सैम्पल इनिशियली कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ F20, हाउ मच कंपाउंड रिमेन्स आफ्टर 44 सेकेंड्स। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें गिवन डाटा क्या है। हाफ लाइफ दी हुई 11 सेकेंड, इनिशियली इसकी कंसनट्रेशन थी 5 ग्राम, और हमें 44 सेकेंड्स के बाद हमसे इसकी कंसनट्रेशन पूछी गई है कि रिमेनिंग क्या होगी। अब 11 को 4 टाइम्स करें तो हमारे पास 44 बनता है। यानी कि 4 हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद इन्होंने हमसे पूछा है कि क्या हमारे पास कंसनट्रेशन रिमेनिंग होगी। हाफ लाइफ हमारे पास है 4। अब हम फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं वैल्यूज़। इनिशियल अमाउंट हमारे पास है 5 ग्राम, वो भी हमने पुट कर दिया है, और एन की वैल्यू हमारे पास 4 है, वो भी हमने पुट कर दिया है। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.313 ग्राम। यानी कि 1/3 हमारे पास जो कंपाउंड है वो 44 सेकेंड्स के बाद हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट है हाफ लाइफ फार्मूलाज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एज वी नो दैट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस डिफरेंट होने से हाफ लाइफ के फार्मूलाज भी डिफरेंट हो जाते हैं। तो पहले देख लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एज वी नो दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला आपके सामने है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्शन का रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस, और एज वी नो दैट के सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है दो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। नेक्स्ट है फॉर nth ऑर्डर। अगर जनरली हम देखें तो nth ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1/k(a(n-1) इसकी पावर में है। तो n यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो n की वैल्यू कहलाएगा। T1/2 इंडिकेट कर रहा था हाफ लाइफ को। A है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और इसके यूनिट है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और K है रेट कांस्टेंट। Calculate half-life period of the following reaction when initial concentration of hydrogen iodide is 0.05. रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे है 0.079 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर सेकेंड। टेम्परेचर है 508 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेट इक्वेशन हम देखें तो कंसंट्रेशन की पावर 2 दी हुई है। इससे पता चल रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। और पहले मैंने आपको nth ऑर्डर के लिए फॉर्मूला बताया था, तो उस लिहाज से हम अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है सेकेंड ऑर्डर के मुताबिक हाफ लाइफ का 1/ka।
के यहाँ पे रेट कांस्टेंट है और ए यहाँ पे हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है। दोनों की वैल्यू हमें गिवन थी, तो दोनों की वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 253 सेकेंड्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस को। An isotope is used to describe the rate at which the isotope will decay and give off the radiation. By using the half-life, it is possible to predict the amount of radioactive material that will remain after a given amount of time. अगर हम ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो ऑर्गेनिक मैटर में मौजूद कंपाउंड्स की अगर हम हाफ लाइफ को फाइंड कर लें तो इससे पता चल जाता है कि कितने परसेंट हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर डिके हो चुका हुआ है और कितना अभी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर बाकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन से हमें रिएक्शन में हमें ये पता चल जाता है कि कितने परसेंट हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन प्रोडक्ट्स में चेंज हुई है और कितने परसेंट रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन रिमेनिंग है। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे हम ऑर्गेनिक मैटर की एज फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये कार्बन 14 को इनटेक करते हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। और हमें ये भी पता है कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ होती है 5730 ईयर्स। इस टाइम के बाद कार्बन 14 चेंज होने लग जाता है नाइट्रोजन 14 के अंदर। तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर फॉर एग्जांपल एनिमल्स के अंदर, डेड एनिमल्स के अंदर मौजूद हम कार्बन 14 की हाफ लाइफ को फाइंड करके ईजिली बोन्स की एज को फाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि क्या हम किसी पत्थर की एज को फाइंड कर सकते हैं, तो आंसर होगा नो, क्योंकि पत्थर कोई भी चीज़ इनटेक नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट है नोट, पहला पॉइंट है एटम्स विद शॉर्टर हाफ लाइफ ऑफ आर मोर अनस्टेबल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप इज नॉट अफेक्टेड बाय हीट, प्रेशर और एनी अदर फिजिकल टर्म। हाफ लाइफ ना प्रेशर, ना हीट, ना टेम्परेचर, किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहा होता। स्पेसिफिक एलिमेंट्स के लिए हाफ लाइफ स्पीड का जो टाइम पीरियड है वो भी स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।